हाँ जी, किसी का कोई प्रश्न है तो पूछिए। प्रणाम प्रभु जी। अरे प्रभु जी प्रणाम, बोलिए बोलिए। तो प्रभु जी, एक छोटा-सा सवाल ये था हाँ बोलिए। कि जो हमारा मूल स्वरूप है, हाँ हाँ। वो इस सर्वव्यापक जो सत्ता है परमात्मा पार ब्रह्म की, हाँ जी। इसका प्रतिरूप है। मतलब। मतलब प्रभु जी, जैसे जो सर्वव्यापक सत्ता है वो बिना किसी रूप रंग की, बिना किसी आकार की, बिना किसी पहचान की, बिना किसी अभिव्यक्ति के रूप में व्याप्त है। हम्म तो इसी तरह हमारा भी जो स्वरूप है, हम्म। वो भी वैसा ही है। क्योंकि जो कुछ हमारे समझने देखने में आ रहा है, वो तो सब प्रकृति है। जैसे हाँ। हमारी समस्त इंद्रियाँ और हमारा शरीर, मन, चित्त। हम्म। देखो, आपका कहने का मतलब ये है कि निराकार है ऐसा? जी प्रभु जी। यही है? हाँ, यही यही समझिए प्रभु जी। जैसे 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 ये सत्ता है, जो हाँ हाँ। तो जिसको हम देख नहीं पा रहे हैं, अनुभव में नहीं ले रहे हैं, उसी तरह हमारा स्वरूप भी है। तो देखो, ये सारा कुछ हमने मान के रखा है। और माना कैसे? कि हमारी इंद्रियों ने इसको सपोर्ट भी किया है ना? जैसे अवकाश में जाते हो, बहुत कुछ दूर दूर तक चले जाते हो, आसपास कुछ नजर ही नहीं आता है, तो आपको क्या लगेगा कि यहाँ तो कोई आकार है ही नहीं। हकीकत में वो आकार इतना विशाल है कि आपको वो दिख ही नहीं रहा है ना? इसीलिए आपको निराकार जैसा लग रहा है। आकार और निराकार कौन सी इंद्रियों से ग्रहण करोगे? और वो इंद्रिया कितनी छोटी है, उसकी लिमिटेशन कितनी है, उसकी औकात कितनी है। तो जो लोग कह रहे हैं ना कि आकार निराकार ये वो सब, परमात्मा निराकार है, वो बोगसगिरी है। परमात्मा निराकार है ही नहीं, याद रखना। हम प्रत्यक्ष देख कर बता रहे हैं आपको, है ना? तो वो सदा से साकार ही है, दिव्य है। तो इसीलिए, और हमारा आकार है, और आप कह रहे हो कि उसका आकार नहीं है, ऐसा? जी प्रभु जी, मतलब मेरा कहने का मतलब यही था कि भी जो हमारे अनुभव में आ रहा है, वो तो प्रकृति है। भई जो हाँ जी। जो जो स्थायी नहीं है, जो हाँ हाँ। प्रकृति में है, जो मिटने वाला है, जो हमें मिला हुआ है, वो तो मिटने वाला। जो स्थायी हम्म, है, जो हाँ सदा है, हाँ। तो उसका कोई स्वरूप नहीं है। ये कहना चाह रहा देखो था। कैसा है, ये आपको पकड़ में आया, ठीक है, कोई बात नहीं। हकीकत में परमात्मा जो है ना, सदा दिव्य साकार ही है। उस आकार में से निराकार भी निकलता है, और उसमें से बाद में वापस आकार भी बनता है। आप समझे? ये तो ख़ैर प्रभु जी समझ में आ रहा है कि जैसे जो कुछ हमें अनुभव में आ रहा है, वो भी उसी का ही तो स्वरूप है। हाँ जी। भई हमारी तो इंद्रियों जो को भी भी कुछ है, जो भी हाँ जी, हाँ, जो भी अनुभूति में आ रहा है या नहीं आ रहा है, वो सारा का सारा उसी का स्वरूप नहीं, वही है। वही है। हाँ। तो देखो कैसा है, सूरज है ना, सूरज का आकार है या नहीं है बताओ? आकार है प्रभु जी। और फिर उस सूरज का प्रकाश जो है, उसका आकार है या नहीं? प्रकाश का आकार प्रभु जी। तो ऐसा ही है सारा कुछ। अच्छा। जो मूल है ना, वो आकार है, वो साकार है। उसमें से जो निकलता है ना, वो निराकार है। और उसमें से वापस साकार बनता है। तो मुझे बताओ, ये जो पेड़ पौधे हैं, उसमें क्या सूर्य प्रकाश नहीं है? तो बाकी सारी कुछ चीजें इकट्ठा करके वो सूर्य प्रकाश भी आकार बना है क्या, नहीं बताओ? बन गया। है ना? तो खेल सारा यही है कि जो लोग निराकार तक पहुंचे हैं ना, उन्होंने भगवान को निराकार घोषित कर दिया है। और जो लोग निराकार से भी पार जा चुके हैं ना, सिर्फ वही समझ पाए हैं कि भगवान तो सदा साकार ही है। कुछ समझ में आया? जी प्रभु जी। यानी जो निराकार प्रतिपादन कर रहे हैं ना, और निराकारवादी है और जो भी है, वो आधे अधूरे हैं, अटके हुए हैं, भटके हुए हैं। इतना याद रखना बस। ठीक है प्रभु जी। और ये सूत्र है, जो कह रहा है ना कि भगवान निराकार है, वो अभी आधा अधूरा, भटका अटका हुआ है। इतना माइंड में फिक्स करके रखना। ठीक है? जी प्रभु जी। तो वो चलो, ये तो प्रभु जी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब ये हाँ। बताइए कि वो जो भगवान का तत्व जो है, वो अक्रिय है या सक्रिय है?
वो हमेशा से सक्रिय ही है, वो क्रियाशील ही है, कैसे? चाहे वो फैलाव में हो या सिकुड़न में हो, वो हमेशा से ऐसा ही है। वो सतत हर पल सक्रिय है, हर पल बदलता है, हर पल नया है। हाँ, उस वो स्थिर होते हुए भी हर पल नया है। स्थिर होते हुए भी हर पल नया है। हाँ, यानी वो लगता है निष्क्रिय, है सक्रिय। तो जो लगता है ना, उसका तो क्या भरोसा, वो तो हमें लगता है ना। जब तक लगता है ना, तब तक वो हमारा आधार है, लेकिन हकीकत में वो सक्रिय ही है। ये हम प्रत्यक्ष देख के कह रहे हैं। हाँ जी, और कुछ? तो जैसे आपने कल बताया कि जो जैसे हम यदि स्वयं पे कृपा नहीं करेंगे तो उसका उस पे कोई भी कृपा नहीं हो सकती। बराबर है। तो उसमें प्रभु जी ये समस्या आ रही थी कि जो अपना जो मूल स्वरूप है, हम्म। उसका रोल और जो स्वयं पे कृपा करने में मूल स्वरूप का रोल और जो हमारा अहम है, जो मैं है, उसको डिफरेंशिएट कैसे करें कि ये जो कहीं अहम तो पुष्ट नहीं हो जाए। इन दोनों में कौन कर रहा है, जैसे खुद के ऊपर कृपा करनी है, तो इन दोनों को अलग कैसे करें? ये अभी आपकी समझ में नहीं आएगा। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगी ना, होश बढ़ेगा ना, वैसे वैसे आपको पता चलता जाएगा। अभी अगर हम कहे तो आप उसको पकड़ लोगे, तो आपके लिए वो सारा व्यर्थ हो जाएगा। ये आपको खुद को पता चलना चाहिए, है ना। कोशिश चालू रखो, धीरे धीरे स्वयं पता चलता जाएगा, स्वयं भीतर से वो ज्ञान उत्पन्न होता जाएगा, है ना। तो प्रभु जी मेरा एक सवाल ये था कि जैसे मेरा सवाल कहीं वैसा ही है कि जैसे एक सागर में बैठी मछली ये कहे कि मुझे सागर को देखना है। बराबर वैसा ही सवाल है। जी, हाँ जी, नमस्ते, बोलिए। प्रभु जी, लास्ट विगत 2 दिनों से आपने हमारे सामने एक प्रैक्टिकल रखा था किसी सदस्य के रूप में। हाँ हाँ। तो उसमें हमने प्रैक्टिकली ये चीज देखी है कि किसी भी मनुष्य ने ज्ञान का पूरा भंडार इकट्ठा किया है, अपना महल बना लिया है पूरा, हम्म। और उसके बाद उसको सत्पुरुष भी मिलते हैं तो वो पहले तो पहले की स्थिति होती है कि वो बाहर झांकने को तैयार नहीं होता। हम्म। फिर वो बाहर, चलो दोबारा बात होती है, बाहर निकलने को निकल जाता है अपने महल से। फिर वो वापिस महल में लौटने की, महल की तरफ देखता है कि भाई मैंने तो इतना बड़ा महल तैयार किया है। हम्म। तो ऐसी क्या स्थिति उसके आगे अड़ जाती है कि वो, या उसको नींव दरकने का खतरा है उसका, क्या खतरा है? कि उसकी महल की नींव दरक जाएगी, यानी महल हाँ, ये टूट होता जाएगा। है। देखो कैसा है, वो जो आप अपने आसपास ज्ञान का महल इकट्ठा किया है ना, वो अहंकार ने उसमें इन्वेस्टमेंट किया है। वो इन्वेस्टमेंट छोड़ेगा नहीं अहंकार। जी। इसीलिए हर हर तर्क देगा वो, इस महल को छोड़ा ना जाए। नहीं तो सारा गया ना। आप ही सोचो ना, जीवन भर की कमाई से आप 50 साल के हो गए हो, है ना, और आपने जी। महल खड़ा किया। महल के अलावा और कुछ भी नहीं है आपका, और आपको धक्के मार के उस महल से निकाल दिया जाए तो कैसी फीलिंग आएगी, जी। है ना। वैसी ही फीलिंग ज्ञानी को आती है। जिसने सारा कुछ इकट्ठा किया है, उसके सामने जब सत्पुरुष आते हैं ना, तो वैसे ही धराशायी होने का चांस रहता है, उसको डर रहता है। वो हर कोशिश करेगा कि सत्पुरुष झूठा है, मेरा महल सच्चा है। जी। आप समझ रहे हो कुछ? जी प्रभु जी। हाँ, तो ये सेम वैसा ही होता है। तो वो हर तर्क हर लॉजिक सब तरह से वो खेलेगा, सब तरह से लड़ेगा। और जिस दिन वो हार गया ना खुद, वो महल तो जाने वाला ही जी। है ना। तो या तो अभी छोड़ दो समझदारी से, या तो बाद में जो है धो धो के, तोड़ तोड़ के छोड़ना पड़ेगा। जी। तो ये ऐसा है। तो बड़ी अद्भुत बात है। और कैसा है कि और भी एक हमारे पास प्रश्न आया था कि सत्पुरुष के साथ में है, भगवान के साथ में है, फिर भी कोरे के कोरे क्यों रह जाता है। ये वैसा ही है कि आप बारिश में कोरे कैसे रह सकते हो, बताओ।
आपको बिल्कुल। वो भीगना ही नहीं है बारिश में, तो कैसे? अपनी कार में आप एकदम ड्राइव रह सकते हो, एकदम ड्राइव, है ना? जी या तो छाता है तो थोड़ा बहुत पैर भीगेंगे, लेकिन बाकी तो बचा रहेगा ना। जी रेनकोट पहन लो और गमबूट पहन लो, ये सब कुछ कर लो, तो आप तो एकदम सुरक्षित हो गए ना। पानी का जी एक बूंद भी आपको छुएगा नहीं। जी ऐसा भी होता है ना। जी तो प्रभु बारिश में खड़े खड़े भी आप भीगते क्यों नहीं? किसकी गलती है बताओ? जी। हमारी ही गलती वैसे होती है ही इसमें। सत्पुरुष के सामने रहते हुए भी आप कोरे क्यों रह जाते हो? बिना एनलाइटनमेंट के कैसे रह पाते हो? जी मतलब कि आपने अपने आसपास महल खड़ा किया है, जी रेनकोट खड़ा किया है, हाँ, सही है। वाटरप्रूफ, वो वाटर प्रूफिंग करके रखा है, फिर आप जाते हो सतपुरुष के पास जी और फिर फरियाद करते हो कि हम तो कोरे के कोरे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा जी है। नहीं पड़ेगा भाई, बिल्कुल क्योंकि जी। वेदर प्रूफ, वाटर प्रूफ, सब कुछ प्रूफ हो गया। जी तो सतपुरुष प्रूफ नहीं होना है ना? जी प्रभु जी। तो ऐसा है। और इसमें एक और आइडियल एग्जाम्पल हमारे पास मुस्कान दीदी का है, हाँ जी। ज्ञान मार्ग का ही। अभी उन्होंने भी ज्ञान मार्ग को है ना, शिखर को छुआ है। ज्ञान के शिखर को छू करके उसके बाद आपने जब ये प्रेम का मार्ग दिखाया है, तो प्रेम के भी शिखर को उन्होंने छुआ है और सहज ही तरीके से सहज अवस्था में आ गए हैं। तो ये भी एक आइडियल एग्जाम्पल है, और वो पहले वाला वैसा एग्जाम्पल है। हाँ जी। तो देखो, जब तक आप बेहोश हो ना, तब तक बचे बचे रहोगे। जब तक आप अहंकार युक्त हो ना, तब तक बचे बचे रहोगे। जी जब तक डरे डरे हो ना, तब तक बचे बचे रहोगे। जब तक कुछ पकड़ने की कोशिश करोगे ना, पकड़ने की यानी मैं और मेरा को पकड़ने की कोशिश करोगे ना, तब तक बचे बचे रहोगे। आप जी समझे? जी तो जो प्रभु। होश पूर्वक है, जो बदलने को तैयार है, जो अपने को छोड़ने को तैयार है, जो अपना भीतर जो पड़ा है उसको छोड़ने को तैयार है ना, वही पाता है यहाँ पर। तो उसके भीतर ही परमात्मा उतरता है। जी। तो ऐसा है। और आपने कल भी वीडियो कॉल पे जो बताया था सहज में ही भगवान की प्राप्ति के लिए, वो आपने एग्जाम्पल्स भी दिए थे टोमेटो वगैरह के भी। तो हाँ यानी जी। कि इतनी सहज आपने ये बताया सब कुछ। इसकी पुष्टि एक पंजाब का एक सूफी संत हुए हैं प्रभु जी। हम्म, तो वो अपने गुरु की तलाश में थे। वो सोच रहे थे गुरु कोई आध्यात्मिक गुरु इस टाइप के होते होंगे, कोई गद्दी पे ऐसे बैठे हैं, इस टाइप हम्म, से आगे शिष्य बैठे हैं, वो वही नक्शा लेकर के चले हुए थे। हम्म, तो किसी ने उनको कहा कि एक खेत में एक आदमी काम कर रहा था कि भाई ये इसको गुरु बना लीजिए आप। उसने हम्म, देखा पहले तो उसकी तरफ, ये खेत में काम लग रहा है, वो हम्म, प्याज की जो पनीरी होती है, पौध जो होती है, इधर से उखाड़ करके उधर लगा रहा है वो, और इसमें हम्म, मस्त है वो। हम्म, वो खड़े देखते रहे। तो उनसे फिर उन्होंने बोला शिष्यता के लिए। तो उनसे पूछा कि भगवान को पाने के लिए क्या करना है। तो वो अपना काम करते करते ही मुस्कुराते हुए उनको बोले, हम्म, पंजाबी में बोला है उन्होंने, पंजाब के थे ना, कि हाँ, रब दा की पाना, इधरों इधरों पुटना ते उधरों लाना है। यानी कि जैसे वो अपनी पौध जो लगा रहे थे, एक भी इधर से उखाड़ रहे थे और उधर लगा रहे थे, हाँ, कि भगवान को पाना तो इस तरीके से है कि भाई इधर से उखाड़ो और उधर लगाओ। हम्म, फिर उन्होंने उनको समझाया कि भाई उखाड़ना तो मतलब मन बुद्धि चित्त अहंकार को इधर से उखाड़ना है, यानी संसार से उखाड़ना है, हम्म, और इधर भगवान की तरफ लगा देना है, बस इतना सहज सा काम है। बराबर है। तो कल आपने जब समझाया, बहुत बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आई ये चीज। हमने आपको समझाया था। हाँ, वीडियो कॉल पे हुई थी प्रभु जी। कभी? कल हुई थी प्रभु जी। वैसे तो कई बार पता हुई नहीं, है। कोई बात नहीं, हो सकता है। चलो मान लेते हैं, ठीक है। जी